हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कि हमारे जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये क्या क्या है, कौन सी इसके टाइप है, कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्या अपने इनसे कौन सी इनके पास ऐसी चीज़ है कि उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं और दूसरी वाले को कम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सबकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब कुछ लेके आई हूँ मैं आज। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है 5 तरह की है। ये 5 तरह की कौन कौन सी है? सबसे पहले है लैडर, प्रोग्रामिंग, क्लियर। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट। उसके बाद थर्ड जो है हमारी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। स्ट्रक्चर लिस्ट। और लास्ट वाले है हमारी सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। क्लियर, होप आप सभी को समझ आ गए होंगे कौन कौन सी 5 है। सबसे ज्यादा जो इसमें यूज होती है वो है हमारी ये लैडर प्रोग्रामिंग। लैडर प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये बाकी की 4 हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कई जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लैडर प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ की जाती, कोई डिसएडवांटेजेस होती हैं उसकी वजह से इन चारों को यूज़ कर लिया जाता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 सभी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसकी वर्किंग वगैरह सब बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैडर प्रोग्रामिंग से। होप आप सभी को ये विजिबल होगा, है ना। ठीक है, और उसके बाद जो लैडर प्रोग्रामिंग है हमारी, ये जो लैडर है इसमें क्या होता है, रंग्स बना दी होती हैं और उसके बीच में जो कनेक्शन लगा दिया होता है, यहाँ इनपुट आउटपुट का क्लोज ओपन स्विचेस। ठीक है, इस तरह से ये डिज़ाइन की जाती है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रंग्स होती हैं जिनके आसपास जो रेल्स होती हैं, वर्टिकल रेल्स बनाई होती हैं जिसमें क्या है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये लो लेवल की ग्राफिकल लैंग्वेज होती है। लो लेवल ग्राफिकल लैंग्वेज है ये हमारी। इसमें क्या होता है कि ये क्या है, हमारा रिले लॉजिक जो पहले चलता था ये उसकी बेटर फॉर्म है। मतलब जिसे रिले लॉजिक आता है अच्छे से वो लैडर प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकता है, जिसे थोड़ी बहुत जानकारी है। पर ये क्या है कि इसमें ऑनलाइन एडिटिंग भी हम कर सकते हैं, क्लाउड सिस्टम हम कर सकते हैं, इसे इंटरनेट के थ्रू हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है इसे बनाना। बट इसकी एक डिसएडवांटेजेस है कि इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं, हमारी सभी इंस्ट्रक्शन इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि इसमें जो हमारे टाइमर काउंटर वगैरह जो होते हैं वो तो पीएलसी में ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं, इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह प्रोग्रामिंग की तो वैसी होती नहीं है ना। ये हो गया हमारा लैडर प्रोग्रामिंग जो रंग्स के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी सेकेंड टाइप है SFC, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। यहाँ पर मैंने ऊपर फुल फॉर्म लिख दी है। ये क्या है, जिसको एक्सपीरियंस है फ्लो चार्ट का, जिसको फ्लो चार्ट अच्छे से हर नॉलेज है उसे फ्लो चार्ट की, कि वो कैसे बनते हैं, क्या है, कैसे स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसे फ्लो चार्ट की पूरी तरह से नॉलेज है वो इसे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकता है। क्योंकि इसमें जो होते हैं स्टेप्स बनाए जाते हैं, जैसे एक स्टेप ऐसे आ गया, फिर उसके बाद नॉर्मल स्टेप्स, ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया जाता है। जिसको भी फ्लो चार्ट के बारे में नॉलेज है वो कर सकता है। और इसमें जो है हमें स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हमारे रिजल्ट्स आते हैं। जो भी हम स्टेप बनाएंगे उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट आते हैं। और जो स्टेप है
ये हमारा मेजर फंक्शन होता है, जैसे हमें अच्छे से बनाना है, सही बनाना है, क्लियर बनाना है, क्योंकि हमारे सभी रिजल्ट्स इस पे ही डिपेंड करते हैं। और इसका एडवांटेज रहता है कि हम किसी बड़े सारे प्रोसेस को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके उससे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इजी रहती है उससे ट्रबलिंग शूटिंग करनी। और इसका ये जो है ये बनाना, इसे एसएफसी को मतलब क्रिएट करना बहुत ही इजी रह जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें फ्लो चार्ट का काम होता है, ये बहुत इजी रहता है। पर इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हर काम के लिए फिट नहीं है, नॉट फिट फॉर ऑल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सभी एप्लीकेशंस के लिए इसे फिट में नहीं लेके आया जा सकता, हर एप्लीकेशन के लिए जो है वो फिट नहीं है। और उसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है FBD, विच इज फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है? ये एक तरह की ग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज है? ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसमें क्या किया जाता है, जो फंक्शन होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं, वो इनपुट का कनेक्शन आउटपुट के साथ शो करते हैं कि वो किस तरह से कनेक्शन है, उनका आसपास इनपुट का क्या कनेक्शन है आउटपुट के साथ, इसमें हमें पता लग जाता है। इसमें क्या है कि एक ब्लॉक जो है हम एक शीट पे क्रिएट कर सकते हैं, और PLC क्या करती है, उन्हें स्कैन करती है और न्यूमेरिक ऑर्डर में जो है वो ले लेती है उसका इनपुट डाटा जो होता है। ठीक है, न्यूमेरिक ऑर्डर में जो करती रहती है। ठीक है, और इसकी एडवांटेज रहती है कि इसमें जो है विजुअल मेथड होता है, सारा मेथड जो विजुअल होता है सभी के लिए, और इसके लिए ये इजी हो जाता है। इसी कारण के लिए ये इजी हो जाता है क्योंकि इसमें विजुअल रहता है। और इसमें क्या होता है, हम जैसे इसमें कहा कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोग्राम को बहुत बड़ा लिख के उसे अलग ब्लॉक बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है, हम एक प्रोग्राम जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग एक ब्लॉक में लिख सकते हैं। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि हम ब्लॉक को कहीं भी सेटअप कर देते हैं। ठीक है, कोड्स को बीच में डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारा डेटा लिख दिया, उसी शीट पे कहीं पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रबल शूटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर हमें कोई प्रोग्राम साथ ही साथ करना है तो हमें सारा ढूंढना पड़ेगा पहले, मतलब। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज है, ये क्या है, हाई लेवल टेक्सचुअल बेस्ड लैंग्वेज है हमारी। हाई लेवल टेक्सचुअल बेस्ड लैंग्वेज, जैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं C++ वगैरह, जो भी हमारी बेसिक्स होती हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं की तरह है। इसमें क्या होता है, हमें कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट एग्जीक्यूशन होती है हमारी जो टास्क सी, वो इसमें इजीली कर सकते हैं। लाइक हमारी एल्गोरिदम हो जाता है कोई, और उसके बाद मैथमेटिक्स हो जाता है। ठीक है, वो सभी जो है हम इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, जो इसकी हर स्टेटमेंट होती है, जितनी भी स्टेटमेंट हमने बनानी है उसमें हमारा सेमीकोलन लगता है। ठीक है, सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट की जो वेरिएबल स्टेटमेंट होती है, जो भी है वो हर एक किसी को अलग अलग स्टेटमेंट बनाई जाती है। मतलब पहली स्टेटमेंट होगी, दूसरी, इसके बाद सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा। और उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जिसमें कॉमन लगेंगी ही लगेंगी, उसके बिना ये काम नहीं करेगा, एरर देगा। वो है जैसे हमारी लग जाती है वाइल, लग सकती है इफ एल्स एटसेट्रा, ये सभी होती हैं, हमें इसमें लगानी ही पड़ती हैं ये सभी चीज़ें जो हमने बताई अभी। ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, कि मतलब हमें सारा कुछ रूल्स अकॉर्डिंग चलता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है ये। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि इसमें हम जो भी है डिफ़िकल्ट टास्क कर सकते हैं, और वो भी टास्क कर सकते हैं जैसे कोई स्पेशल टास्क कर सकते हैं, जैसे कोई लेडर प्रोग्रामिंग में नहीं था वो इसमें एडअप हुआ है। ठीक है, हम भी कुछ बना सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज जो है वो है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मिस्टेक्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कहीं पे हम भूल सकते हैं कि हमने ये लिखना भूल गए या ये भी लिखना भूल गए, कुछ भी है। इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है। जिसे मतलब एक्सपीरियंस है बेसिक लैंग्वेजेस का, सी लैंग्वेज का जो है वही इसे डिज़ाइन कर सकता है, नहीं तो इसका सिंटैक्स जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है। और इसके बाद क्या है, इसमें जो डिबगिंग होती है एरर फाउंड करने की, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट डिबगिंग हो जाती है इसमें। और उसके बाद जो है इसमें जो एडिट होता है, एडिटिंग करना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्लियर। और उसके बाद जो हमारी लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है हमारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या है हमारी, ये है एक टेक्सचुअल लैंग्वेज है। क्या ये हमारी एक टेक्सचुअल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें क्या ही जो रिसेंबल की हुई है असेंबली लैंग्वेज से रिसेंबल की हुई है, मतलब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो असेंबली लैंग्वेज से इसकी मैच हो जाती हैं। और इसमें जो निम्नलिखित कोड्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो है जैसे एंड हो गया हमारा, और हो गया, और इसमें ये सब कुछ ये यूज़ किए जाते हैं और टाइप। ठीक है, और इसमें क्या है, ईच जो भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसके लिए एक न्यू लाइन बनानी पड़ती है हर इंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके बाद इसकी एडवांटेज है कि ये बहुत वैल्यूएबल है उन एप्लीकेशंस के लिए जिसमें कोड चाहिए होते हैं, कोड होते हैं जिनमें, और कम्पैक्ट भी होता है, ये थोड़ा इजी बना देता है हमारे प्रोग्राम को। काफ़ी एडवांटेजेस रहती हैं इस लैंग्वेज की, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये रह जाते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसमें एरर्स काफ़ी आ जाते हैं हमारे से, क्योंकि ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बन जाती है। इसमें काफ़ी सारे एंड और वगैरह चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जा सकती है। हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब जो इसका ओवरव्यू ये आता है कि जो हमारी लैडर लैंग्वेज है, लैडर प्रोग्रामिंग है, वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो हमारी लास्ट मैंने लैंग्वेजेस पढ़ी जिसमें सी आया, बेसिक आया, जैसे मैंने जितनी भी पढ़ी है आज तक, मुझे लैडर लैंग्वेज वैसे भी सभी अडॉप्ट करते हैं इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाती है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसे नॉर्मली रिले सिस्टम आता है वो इसे ईजिली डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर आप चाहें तो मेरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी और वीडियो पे क्वेरी है या इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। और एक ट्रिक रह गई जो मैं आपको बताना वाली थी, वो रह गई इसमें ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है याद करने में। वो प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज के नाम भूल जाते हैं, और उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसका नाम है लिप्स। ये आपको एक वर्ड याद रखना है। इस वर्ड को याद करने के बाद आपको क्या है, वो डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी। जैसे L फॉर लैडर प्रोग्रामिंग, I फॉर इंस्ट्रक्शन लिस्ट, F फॉर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर लिस्ट एंड सिक्वेंटल फंक्शन चार्ट। ठीक है, होप आप सभी को ये ट्रिक समझ आ गई होगी। आपको वर्ड याद रखना है जिसके बाद आपको कोई भी नाम जो है वो नहीं भूलेगा। थैंक यू, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।